जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेटवे सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो केमिस्ट्री से हैं, जिसको हिंदी में हम लोग रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। और इस वीडियो में काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखे गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में आपको यह बताना है कि 30 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको इस चैनल पर प्रतिदिन 3 क्लास मिल जाएंगे। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका क्लास एक दिन भी का मिस ना हो पाए। दोस्तों क्लास का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, जो 5:30 बजे जीके का है और 2:30 बजे जनरल साइंस का है और 10 बजे रात को इंडियन पॉलिटी या हिस्ट्री के किसी एक टॉपिक से वीडियो आती है। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना होगा, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड वीडियो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ही रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री से बताया गया था, टॉपिक है लवण भस्म और अम्ल, ठीक है। यानी कह सकते हैं अम्ल लवण और भस्म से है, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न जो है वह है, अम्ल वह पदार्थ है जो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, बी इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, सी प्रोटॉन देता है और डी OH आयन देता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यह 30 प्रश्न देखना चाहिए और एंड तक देखिएगा। जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको वीडियो के एंड में 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो पहले प्रश्न का सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, यानी प्रोटॉन देता है। क्या? अम्ल वैसा पदार्थ है जो प्रोटॉन को देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है भस्म वह पदार्थ है जो ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन देता है, बी प्रोटॉन ग्रहण करता है, सी इलेक्ट्रॉन देता है और डी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, ठीक है। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल क्या करता है? प्रोटॉन देता है और भस्म क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। अब इसको याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है अम्ल भस्म मतलब अम्ल भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है। यानी अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। देखिए तो ये होता है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लवण, ठीक है। अम्ल और भस्म जो अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है उदासीन क्रिया में बनता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अम्ल, बी भस्म, ऑप्शन नंबर सी लवण और डी लवण तथा जल, ठीक है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लवण तथा जल बनता है, ठीक है। हाँ जल बनता ही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रयोग किया जाता है लिटमस पत्र का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? लिटमस पत्र कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है नीले पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, बी है भस्म, सी है क्षार और डी है लवण। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। दोस्तों आपको लिटमस पत्र चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है लाल पत्र को नीला कर देता है कौन? ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, बी है भस्म, सी है लवण और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, यानी भस्म क्या करता है? लाल को नीला कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, बी है क्षार, सी है लवण और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षार। जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं उसको क्षार कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है, बी कह रहा है क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी, यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है इसके, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में देखिए मतलब OH
माइनस आयन, बी कह रहा है H प्लस आयन, सी कह रहा है इलेक्ट्रॉन, डी कह रहा है न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी H प्लस आयन प्रदान करते हैं क्या, अम्ल। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछ रहा है भस्म का स्वाद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इरर है, आप लिखेंगे भस्म। ठीक है, भस्म का स्वाद होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है खारा, बी कह रहा है खट्टा, सी कह रहा है मीठा, और डी मतलब हीन। ठीक है, तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, इसमें पूछ रहा है भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है H प्लस, बी H माइनस, सी कह रहा है OH माइनस, और डी कह रहा है OH प्लस। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी OH माइनस। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। सभी लवण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है वैद्युत अनअपघट्य, बी कह रहा है वैद्युत अपघट्य, सी अस्थायी अपघट्य, सी उदासीन। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी वैद्युत अपघट्य। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। पीएच का निर्धारण किसने किया, ऑप्शन नंबर ए है लेवोजियर, बी है प्रिस्टले, सी है कैवेंडिश, और डी है सोरेनसन। ठीक है, तो प्रश्न का सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोरेनसन। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 में देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 10-7, बी कह रहा है 10-5, सी कह रहा है 10-10, और डी कह रहा है 10-14। ठीक है, तो प्रश्न का सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10-7। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन में 7, बी कह रहा है 7 से कम, और सी कह रहा है 7 से अधिक, डी कह रहा है 14। तो प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 से कम हो जाएगा अम्लीय घोल का। ठीक है दोस्तों, जब स्केल होता है तो क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, और इधर 7, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर उदासीन 7 रखते हैं, इसके बाद 8, 9 और 10 इस तरह आगे जाता है, फिर क्या होता है इधर पीछे आता है, यानी 5, 6, 5, 4, 3 करके इधर आता है। ठीक है, तो 7 उदासीन हो आता है, यदि 7 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, और 7 से नीचे आएगा 0 की तरफ मूव करेगा तो हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, तो 7 से कम होता है अम्लीय पीएच मान। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहा है क्षार घोल का पीएच मान होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको बता दिया गया है, जब यहाँ पर उदासीन 7 होता है, इधर जाता है क्षार, यानी 7 से अधिक, और 7 से कम होते तो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो क्षार घोल का पूछा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7 से अधिक हो जाएगा क्षार का। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 18 देखिए, उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो जैसे कि अब तुरंत बता दिया गया आपको कि जब 7 से ऊपर जाता है तो क्षारीय होता है, 7 से नीचे अम्लीय होता है, और जो 7 पर जाके बैठ जाता है तो कह सकते हैं आप उदासीन होता है। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 7 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है प्रश्न नंबर 19 है सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सा गैस निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, और डी है क्लोरीन। ठीक है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अम्ल जो धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5.0, बी कह रहा है 6.4, सी कह रहा है 7.4, और डी कह रहा है 8.0। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7.4 होता है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति का जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। वैसे तो 30 का 30 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही रखा गया है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, इसमें पूछ रहा है दूध का पीएच मान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 6.1, बी 6.6, सी कह रहा है 7.4, 7.4 तो होगा नहीं क्योंकि रक्त का है, और 8 कह मतलब डी कह रहा है 8। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.6 होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि ऑप्शन बी कह रहा है इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कम होती है, बी कह रहा है
यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। और सी कह रहा है इनमें क्लोरीन होता है। और डी कह रहा है इसमें ऑक्सीजन होता है। तो प्रश्न 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछ रहा है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सामान्य लवण, बी कह रहा है अम्ल लवण, सी कह रहा है भास्मित लवण, डी कह रहा है मिश्रित लवण। तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्य लवण। प्रश्न नंबर 24 देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है। ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा NaHSO4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जटिल लवण का उदाहरण है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो 25 नंबर प्रश्न दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। ठीक है। अगला प्रश्न 26 नंबर, मोहर लवण है। ठीक है। ऑप्शन में कह रहा है सरल लवण, बी कह रहा है संकर लवण, और डी कह रहा है द्विक लवण, और सी कह रहा है जटिल लवण। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द्विक लवण। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, इसमें पूछ रहा है जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। ठीक है। ऑप्शन में कह रहा है सोडियम और क्लोरीन के प्राकृतिक अणु, बी कह रहा है सोडियम के ऋणात्मक आयन तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन, और सी कह रहा है सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, और डी कह रहा है सोडियम क्लोरीड के अणु। ठीक है। यहाँ पर क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा 27 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा था। ठीक है। ये जो कथन कहा है, यानी हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक अवयव है, ये कथन किसने कहा सबसे पहले। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कह रहा है आर्हेनियस, बी कह रहा है ब्रॉन्स्टेड, सी कह रहा है डेई, और डी कह रहा है लॉरी। ठीक है। तो प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डेई ने कहा। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो लवण का अवशोषण करता है वह कहलाता है। ऑप्शन में दिया है हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी कह रहा है अनहायड्स लवण, और सी कह रहा है हाइड्रोफिलिक लवण, और डी कह रहा है हाइड्रोफोबिक लवण। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, जो हम लोग पढ़े हैं पीछे। जब खट्टा हो जाए तो इसका pH मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन में कह रहा है यानी 6 से बड़ा हो जाएगा, बी कह रहा है वही रहता है अर्थात 6, और सी कह रहा है 6 से छोटा हो जाएगा, और डी कह रहा है उदासीन हो जाता है। ठीक है, अर्थात 7। तो प्रश्न का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 6 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज का यह 30 प्रश्न जो टॉप 30 क्वेश्चन से केमिस्ट्री से रखा गया था, आपको यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस 30 प्रश्न में से आपका कितना सही होता है उसको कमेंट बॉक्स में पिनअप कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि आपको बता दिए गए हैं, इस चैनल पर प्रतिदिन 3 क्लास अपलोड की जाती है, तो आपको तीनों क्लास का यदि नोटिफिकेशन लेना है और तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा ताकि अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।